ये रूम अभी अगर आप आएंगे तो हमें इन्होंने बताया 2500 रुपीज़ में मिल रहा है। और जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने बताया कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बुक करा रहे हैं लोग, बुक करा रहे हैं। और यहाँ पे कोई आज तक ये है कि 100 में से 10% ही लोग पहुंचे हैं, नहीं तो कोई कह रहा 4 रूम बुक कर दो, कोई 3 रूम बुक कर दो। अच्छा। और लास्ट टाइम पे लोग आ नहीं रहे। जय माता दी। माँ कुंजापुरी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। बच्चों ने शोर मचाया हुआ है कि ताई जी का फ़ोन आया है और हमने उनका वीडियो देखा है। स्नोफॉल हो गया है हैवी कानाताल धनौल्टी में, तो आप हमें लेकर चलो। और इसीलिए आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं। हमने सोचा कि चलो बच्चे भी देख लेंगे इस बहाने और आपको भी दिखा देंगे। लेकिन अभी तक जो वेदर देखकर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि हमें स्नोफॉल मिलने वाला है। चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय सुरकंडा माता की। हम रास्ते में देखते हुए आ रहे थे कि जहाँ पर स्नो मिल जाएगी हम वहीं रुक जाएंगे। पूरा कानाताल हमने क्रॉस कर लिया, हमें कहीं पर स्नो नहीं मिली। यहाँ पर माता का मंदिर है ऊपर और ये वही पर्वत है जहाँ हमें लास्ट ईयर जब हम आए थे तो हमें बहुत अच्छा स्नोफॉल मिला था। ये बर्फ़ भी आप जो देख रहे हैं ये अभी पिछले हफ्ते पड़ी थी, ताज़ा अभी कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है। आज 25 तारीख है जिस दिन हम लोग शूट कर रहे हैं। 24 को कोई स्नोफॉल नहीं हुआ, अभी भी 25 तारीख तक कोई स्नोफॉल नहीं है। वैसे जब भी आप यहाँ आते हैं माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने, यहाँ आपको हमेशा डिफरेंट वेदर मिलता है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं वो जमी हुई मिलती हैं। यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं रास्ते में पूरा स्नो है। ये दूसरा रास्ता है जहाँ से आप ट्रैक करके जाते हैं। एक आगे जो मेन रास्ता है वहाँ से भी आप ऊपर ट्रैक करके जाते हैं, साथ ही वहाँ पर रोपवे भी चलते हैं। तो रोपवे की सुविधा भी है, आप अगर जाना चाहें तो ट्रॉली से जा सकते हैं। ये देखिए फाइनली हमें यहाँ पर कितनी सारी बर्फ़ मिल गई है, क्योंकि ये वही ट्रैक है। जब आप कानाताल से आते हैं तो ये मेन ट्रैक नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ से कम लोग जाते हैं। तो आपको इस टाइम पर यहाँ हमेशा स्नो मिलेगी। तो अगर स्नोफॉल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपको सिर्फ स्नो देखनी है तो आप ये वाले ट्रैक पर आइए। देखिए बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है यहाँ। ओह, और बच्चे फिर स्लिप हो रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं धनौल्टी। GMVN हमने आपको पहले दिखाए हुए हैं इनके रूम्स, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए। स्नोफॉल हमें अभी तक तो मिला नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि धूप आने वाली है, पर स्नोफॉल कभी भी हो सकता है। सामने ही हमने आपको इको हट्स दिखाए थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल उनके रूम्स हैं। लोकेशन बहुत अल्टीमेट है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो में भी बोला था कि फ़ोन उठाने शायद बंद हो जाएंगे, और वही हुआ कि फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं। क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं अभी जाकर बात करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पर है धनौल्टी में, GMVN, सामने इको हट्स, और ये बहुत ही अच्छा इको पार्क बना हुआ है। और यहीं पे देखिए GMVN का धनौल्टी हाइट्स, हमने आपको रेस्टोरेंट दिखाया था, बड़ा ही अल्टीमेट रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल यूनिक है ये ना अंदर जैसे यहाँ पर हम खड़े होते हैं ना, देखिए इतना ब्यूटीफुल लगता है। पूरे में ऐसे ये पेड़ और सामने ये देवदार के पेड़, वाव, देखकर ही मज़ा आ जाता है। पाथ भी अच्छा बनाया हुआ है, एटलीस्ट स्लिप नहीं होंगे आप यहाँ पे। तो देखिए हमने आकर यहाँ पूछा कि भाई इको हट्स में फ़ोन क्यों नहीं उठाए जाते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली बहुत ही जेन्युइन रीज़न दिया कि मैम यहाँ इतने कॉल्स आ रहे थे, और सिर्फ ज़्यादातर कॉल्स आ रहे थे लोग वेदर पूछने के लिए, बुकिंग्स के लिए नहीं आ रहे थे। और कभी भी कॉल आ जाते हैं रात को 10 बजे 11 बजे, तो इसलिए हमें वो नंबर बंद करना पड़ा। और साथ ही दूसरी जो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, इनके पास देखिए ये सिर्फ ना 8 कॉटेजेस है, जिसमें कि इनके पास मसूरी से ही जो इनका डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ से बुकिंग्स आ जाती हैं। हालांकि यहाँ आकर भी आपको मिल जाती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी।
तो उसके लिए आप प्री बुक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे प्यारी जो चीज़ है ना इसकी, ये जो एरिया इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, इतना प्यारा व्यू। जैसा कि नाम ही है इको हट्स, आपको फील भी होता है, और ये एक्चुअल में इको हट्स आप इनको कह सकते हैं। चलिए, इको हट्स का तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ लाइन से बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। हम कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, क्योंकि इतने लोगों के ना कॉल्स हमारे पास आए हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम धनौल्टी आएँ तो हमें रहने के क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए कुछ और ऑप्शंस भी देखते हैं। लेकिन खाने के यहाँ आपको देखिए कितने ऑप्शंस मिलते हैं, वेज नॉन वेज, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपको यहाँ पर तंदूर मिल जाता है। तो चाहे छोटे छोटे ये रेस्टोरेंट्स ढाबा स्टाइल में है, लेकिन तंदूर है। और देखो, अरे वाह, इतना क्यूट डॉगी मिल गया हमको। हेलो क्यूट। यहाँ प्रॉपर देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग भी इन्होंने बनाई हुई है, ये पेड पार्किंग है। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। इतना अच्छा वेदर हो रहा है, इतनी शांति है, और एक ये DL नंबर गाड़ी ने इतनी तेज़ लाउड म्यूज़िक, मतलब कानों में चुभ रहा है, इतनी तेज़ चलाया हुआ है, और बहुत ही चीप, सीरियसली। चलिए एनीवेज़, हम आपको दिखाते हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लोकेशन लग रही है रॉक रिजॉर्ट की, क्योंकि पीछे पूरा देखिए ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, देवदार के पेड़ हैं, और साथ में जिस तरह से हट स्टाइल में बने हुए हैं। इनसे पूछते हैं इनका क्या टैरिफ है। तो जैसा कि हमें इन्होंने बताया, टोटल 12 कॉटेजेस है यहाँ पर। सेटअप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में इन्होंने इस तरह से गार्डन दिया हुआ है, और बाकी आपको कॉटेजेस दिख रहे हैं। अभी ऑफ सीज़न में इन्होंने हमें बताया है कि 1500 रुपीज़ 2 लोगों के लिए टैरिफ है, जो सीज़न में 3000 तक हो जाएगा, डबल हो जाता है सीधा। लेकिन कॉटेज किस तरह के हैं वो देख लेते हैं। चलिए, रूम बाद में दिखाएंगे, पहले हमारा वीडियो देख रहे थे और हमारी आवाज़ सुन के बाहर आ गए। हम अपने व्यूअर्स से मिलवाते हैं आपको। कौन सा वीडियो देख रहे थे? हेलो। हम अभी होकर आए हैं, हमने उनको बोला आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। बट दे सेड वी हैव ओनली 8 कॉटेजेस। कहाँ से आए हैं सर आप? हम आए हैं ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है आपका? अंकित। श्रुति। अंकित और श्रुति हमें मिले हैं यहाँ पर, जो ग्रेटर नोएडा से आए हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, जो लोग रह रहे हैं 3 दिन से यहाँ पर स्नोफॉल के चक्कर में रह रहे हैं, बट मिला नहीं अभी तक। पर इन्होंने बताया है कि वाईफाई डिसेंट है, तो अपना वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। साथ ही और किस तरह का, आई मीन ठीक है, सारी फैसिलिटीज ठीक है, क्योंकि गुड फूड, रूम्स मुझे अच्छे लग रहे हैं देखने में। फूड इज आल्सो, दिस इज माय सेकंड विजिट, तो मेरे को पहले से पता था। अच्छा, फूड इज आल्सो गुड, और रीजनेबल भी है, ऑफ सीजन के हिसाब से इन्होंने बताया है। तो आई थिंक देखिए कितना अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिल गया है। हम आपको एक इनके जो रूम्स हैं डबल बेड, और अभी 4 बेडेड इन्होंने दिखाया है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। तो ये हमें भैया दिखा रहे हैं 4 बेडेड रूम। वाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये, और बेडिंग देखो, गद्दे का साइज देखो, काफ़ी अच्छा है। ये रूम अभी अगर आप आएंगे तो हमें इन्होंने बताया 2500 रुपीज़ में मिल रहा है। और जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने बताया कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। टीवी है, प्रॉपर सिटिंग है, स्पेशियस है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। तो ये हमें दिखा रहे हैं 1500 वाला रूम, ये डबल बेडेड है। रूम्स बहुत अच्छे बना रखे हैं। आई थिंक भैया ये न्यू बने हुए हैं क्या? 5 साल नहीं। अच्छा, 5 साल हो गए हैं, बट मेंटेन्ड है। तो 1500 में विद अटैच वॉशरूम आपको इतना स्पेशियस रूम मिल रहा है, मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। गीज़र भी आपको मिल जाता है, और विंडो के पास ही इन्होंने सिटिंग दी हुई है, व्यू भी आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा मुझे रूम के बाहर जो स्पेस है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी। ऐसे लग रहा है कि मैं एयर को ना अपने अंदर भर लूँ, क्योंकि इतनी फ्रेश एयर आ रही है यहाँ से, और इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। आहा, गर्मियों में मज़ा आ जाएगा। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमें हमारी छोटी सी फॉलोअर मिली है, बेटा इधर आ जाओ, रोड पे नहीं। ये हमारे वीडियोस देखती है ना? हाँ, देखा है। और आप यहाँ हमारा वीडियो देख के आए हो घूमने? हाँ। बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे भी, हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस देखते हैं। थैंक यू, ऐसे ही देखते रहना, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी दिखाना। ठीक है। हम ये जो हमने आपको पार्किंग दिखाई थी, पेड पार्किंग और रॉक रिजॉर्ट, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आए हैं हम। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे, जंगल वुड्स। यहाँ पे आपको कैंप और कॉटेजेस दोनों के ऑप्शंस मिल रहे हैं, और किस तरह से बनाया हुआ है देखते हैं। चलिए,
वाह, बाहर से देखकर लग ही नहीं रहा था कि अंदर ये इस तरह का बना हुआ होगा, बट एक्चुअली बहुत अच्छा है ये। आपको कैंप्स मिल जाते हैं यहाँ। बस स्नोफॉल की कमी रह गई। आज धूप की जगह अगर अभी स्नोफॉल हो रहा होता तो बड़ा मज़ा आ जाता। यहाँ पर इस तरह से बॉनफायर के लिए इन्होंने प्लेस बनाया हुआ है और व्यू आपको एग्जैक्ट वही मिल रहा है यहाँ से भी। कैंप्स देखते हैं किस तरह के और क्या प्राइस है इनका। तो इस तरह के ये कैंप्स भैया बता रहे हैं हमें। कितने कैंप्स हैं ये आपके? हमारे 7 कैंप है। 7 कैंप्स हैं। 4 बेड के अटैच लेट है। ओके, अटैच वॉशरूम है और 2 कॉटेजेस हैं। ओके, तो हर कैंप के आगे आपको सिटिंग स्पेस मिलता है। अंदर ये 4 बेडेड इन्होंने हमें बताया है। सारे ही कैंप्स 4 बेडेड हैं और साथ में वॉशरूम दिखाते हैं हम आपको। ये अच्छा है कि अटैच वॉशरूम है। तो कैंप्स में गीज़र नहीं है, लेकिन बकेट में आपको गर्म पानी मिल जाता है। कॉटेजेस में प्रॉपर गीज़र हैं। वैसे तो एक दिन के लिए कोई आता है, मुझे लगता नहीं है यहाँ आगे नहाता होगा बट अच्छा है। भैया इसका चार्ज बताइए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम मुझे चेंज दिखा, क्योंकि जिस तरह से भैया ने प्राइस बताया इसका 3000 रुपये में आप 4 से 5 लोग जितने आप एडजस्ट हो सकें, आप पूरे कैंप का पे करते हैं सिर्फ 3000 रुपये और उसमें आप 4 से 5 लोगों को रहने की जगह मिल रही है। मील्स इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसा कि ऋषिकेश में पर पर्सन चार्जेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पर्सन वाला चार्ज लेते हैं इंक्लूडिंग मील्स, अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें अगर आप 4 लोग हैं तो चारों लोगों को आप 1550 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग ऑल मील्स, और साथ में बॉनफायर और म्यूजिक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही जाता है। आज हमने आपको ये जितने भी ऑप्शंस दिखाए हैं, इको कॉटेज और GMVN से लेकर यहाँ तक कैंप साइट्स तक, ये मेन धनौल्टी में ही है। हालांकि लोग इससे 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद भी जो रिजॉर्ट्स और कैंप साइट्स हैं वो अपने आप को धनौल्टी में ही बताते हैं, बट एग्जैक्टली ये धनौल्टी प्लेस है। और मौसम देखिए चेंज होता जा रहा है, शायद स्नोफॉल हो जाए। तो यहाँ पर ये इन्होंने हमें कॉटेज दिखाया है। ये 2 ट्विन बेड इनको बोल सकते हैं हम। तो बच्चे अगर हैं साथ में, 2 बच्चे 1 अडल्ट रह सकते हैं या 2 अडल्ट, और साथ में अटैच वॉशरूम है विद गीजर। कॉटेज के बाहर आपको यहाँ देखिए ये स्पेस मिलता है, आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। चार्जेस इन्होंने हमें कॉटेजेस के भी सेम बताए हैं, लेकिन क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, ये जो चार्जेस मैं आपको बता रही हूँ ये ऑफ सीज़न के हैं। मई जून में आएंगे तो ऑफ कोर्स ये बढ़ जाएंगे, पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके भी नंबर दे देंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं। अभी हमें भैया ने बताया कि यहाँ सामने हमें सनसेट जब होता है तो पूरी विंटर लाइन यहाँ से दिखती है। हमें भैया कुछ और जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्रैक्स हैं और कुछ ट्रेल्स हैं जहाँ पर शायद ये ट्रैकिंग कराते हैं। हाँ जी, ट्रैकिंग कराते हैं यहाँ पे। भैया ने हमें बताया यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नेचर ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं, जहाँ पर ये गाइड अरेंज कर देते हैं आपके लिए। तो आप उनके साथ जो नेचर लवर्स हैं या आप बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो जन्नत है। तो आप यहाँ आकर इनसे वो सुविधा ले सकते हैं। आई थिंक ये चार्जेबल बेसिस होगा। हाँ जी, तो कुछ सर्टेन चार्जेस होते हैं, वो आप जब आएंगे तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं और बेस्ट डील्स ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, उसमें हम आपको इनके नंबर्स भी देंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं। ये अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि इको हट में जैसे हमने बताया आपको ऑन साइट ही आपको बुकिंग मिलेगी। GMVN में भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन जो हमने बाकी रिजॉर्ट्स आपको दिखाए हैं उनके नंबर्स पर आप कॉल करके प्री बुक कर सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ हमें सोनू भैया भी मिल गए यहाँ पर, जिनसे लास्ट टाइम हमने बात की थी और भैया का ही हमने नंबर लिया था। तो भैया से पूछते हैं क्या दिक्कत आ रही थी कि बुकिंग्स के लिए वो फ़ोन अब बंद है। तो भैया बताइए प्लीज़। ऐसा है कि एक तो गेस्ट का फ़ोन का एक टाइमिंग होनी चाहिए। हाँ जी, 10 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि रात को 2 बजे भी कस्टमर सिर्फ फ़ोन पूछ रहे हैं कि मौसम कैसा है वहाँ पे और बुक करा रहे हैं, लोग बुक करा रहे हैं। और यहाँ पे कोई आज तक ये है कि 100 में से 10% ही लोग पहुँचे हैं, नहीं तो कोई कह रहा 4 रूम बुक कर दो, कोई 3 रूम बुक कर दो। अच्छा। और लास्ट टाइम पे लोग आ नहीं रहे, कोई मसूरी घूमने चले जा रहा, कोई कह रहा हमारा प्लान कैंसिल हो गया, कोई सडनली मनाली चले गया। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो हमारा करंट यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, हाँ। क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी कम है, 8 ही रूम है। 8 ही है, हाँ जी। और तो यहाँ पे करंट हमारे पास इतना लोग रहता है कि हम वेटिंग क्यों करेंगे, 2 बजे तक हम वेट करते हैं, लोग आते नहीं। जी जी तो इसलिए हमने फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर रखा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे करंट टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। और एक टाइमिंग जरूर होनी चाहिए मैडम ना, क्योंकि ऐसा है कि फ़ोन जैसे ही नेटवर्क में आता है तो लोग क्या करते हैं
रात की 3 बजे मुझे तो कॉल आती है। ऐसा कर सकते हैं कि कोई अगर एडवांस पेमेंट करना चाहे तो वो उस एडवांस पेमेंट पे भी ये है मैम कि जैसा इसका अभी गवर्नमेंट का है तो इसमें पर्सनल अकाउंट में आता है हमारे गूगल पे हम उसके सुबह फिर उसको उसी खाते में वो डाल देते हैं। हाँ, पर अगर अदरवाइज किसी ने 4 रूम बुक करा दे और 1500 एडवांस डाल रखा है और नहीं आता है तो हम रिफंड वापस नहीं कर सकते फिर, क्योंकि हमारा तो नुकसान कर गए हो। अच्छा, हुआ आपके साथ हुआ है? बहुत बार हो गया ऐसा। अच्छा जी जी। तो देखिए ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम भैया ने हमें बताई है, और एक्चुअली कुछ लोगों की वजह से जो ऐसा करते हैं, जो लास्ट मिनट पे कैंसिल कराते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरह का काम हम ना करें। बाकी भैया ने बताया है कि वॉक-इन्स अगर यहाँ आते हैं उस टाइम अवेलेबिलिटी होती है तो आपको रूम मिल जाएगा, राइट भैया? यहाँ हम यहीं पे आके देते हैं रूम। हाँ जी, इस और खाली रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यही चीज़ हमारे साथ धर्मशालाओं में भी हुई है। हमने आपको हरिद्वार में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए, लेकिन उनके लिए भी हमारे पास कई लोगों ने कॉल किया कि वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो देखिए धर्मशाला में तो वैसे ही वर्किंग स्टाफ बहुत कम होता है, उनके पास स्टाफ कैपेसिटी कम होती है, हर टाइम आपके फ़ोन्स नहीं रिसीव कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अगर लास्ट मिनट कैंसिलेशंस आएंगी तो सोचिए उनका तो नुकसान है ना। उनके पास वॉक-इन्स बहुत आते हैं, तो वो उनको ना देकर रूम आपके लिए अगर रूम रखें और आप लास्ट मिनट पे ना आए तो नुकसान कौन भरेगा? इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम अब धनौल्टी से वापस आ गए हैं कानाताल की तरफ। बर्फ़ तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा है, और अभी हल्की हल्की जैसे धूप निकल रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। यहाँ से व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है, और हम लोग इसी व्यू को देखते हुए, इसलिए यहाँ पर एक मैगी पॉइंट हमें ये मिला है, रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम रुके हैं मैगी खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा कि अब यहाँ इतनी दूर आए हैं तो हम मैगी खाना तो बनता है, स्नो में ना सही, धूप में ही सही, पर मैगी खिला दो। तो चलिए अब मैगी खा के हम लोग चलेंगे वापस ऋषिकेश की तरफ। हमने आपको नारकंडा में तो बहुत सारा स्नोफॉल दिखाई दिया था, हालांकि बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन हम डेस्टिनेशंस तो आपको दिखाते ही हैं। आज हमने बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी आपको दिखाए हैं, और बहुत जल्दी एक नई डेस्टिनेशन आपको दिखाने वाले हैं। गर्मा गर्म मैगी विद ब्यूटीफुल व्यू। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जिन्होंने पहली बार चैनल देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।